मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर को किया आरंभ। 3 चरणों में प्रदेश के 6000 स्कूलों में किया जाएगा कार्यक्रमों का आयोजन। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रोहतक शुगर मिल के पिराई सत्र का किया शुभारंभ। किसानों को फसल के बीच सब्जियों के उत्पादन का किया आह्वान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, शीघ्र ही पलवल जिले के सभी गांवों में 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। और देश में कोरोना से रिकवरी रेट हुआ 92.49%। अब तक 78,68,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा। प्रातःकालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योग प्रशिक्षकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा योग परिषद और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना, व्यायाम साधना, प्राणायाम बहुत लाभदायक रहे हैं, उसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद ये अध्यापक विभिन्न स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को योग सिखाएंगे। जा रहा है और 7 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर होगा और जिन शिक्षकों को इसमें सिखाया जा रहा है वो आगे अपने अपने स्कूलों में, सारे प्रदेश भर के जो स्कूल हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको योग को प्रशिक्षण का यानी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके योग के सारे जो विषय होते हैं वो उनको सिखाएंगे। क्योंकि योग बड़ी अपने आप में एक विद्या है और योग विद्या बड़ी आसान केवल आसन प्राणायाम नहीं है, अष्ट योग की और बहुत से विषय होते हैं। तो उन सबको विद्यार्थियों को सिखाना ताकि उनका जीवन आगे हिसार जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने योग प्रशिक्षकों से संवाद भी किया। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि शिविर में जिले के 378 डीपी, पीटीआई और अन्य अध्यापकगण हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन योग करवाएंगे। योग के लिए की जा रही है ताकि वो आगे 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें योग सिखा सकें और आगे ये चरणबद्ध तरीके से जो और भी टीचर्स हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे हरियाणा में सभी जिलों में पीटीआई टीचर्स और इनको ट्रेनिंग कराई गई है ताकि योग प्रशिक्षक बन सकें। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान योग प्रशिक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 6000 अध्यापकों के माध्यम से 6 लाख बच्चों को योग सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से बच्चों में कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थियों में गुण, बुद्धि और अच्छे विचार भी उत्पन्न होंगे। आज हरियाणा सरकार एक नई पहल कर रही है। हरियाणा सरकार के जितने भी पीटीआई और डीपी हैं सरकारी स्कूलों में, गैर सरकारी स्कूलों में, उनका प्रशिक्षण आज पूरे हरियाणा में आरंभ हुआ है। और आज मुझे सौभाग्य मिला सीधा मुख्यमंत्री महोदय जी से संवाद करने का और मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से योग जो है पीटीआई डीपी के माध्यम से लगभग पूरे हरियाणा में 6000 शिक्षकों के माध्यम से लगभग 6 लाख बच्चों तक और उन बच्चों के माध्यम से उनके परिवार तक पहुँचने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फतेहाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में एहतियाती कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश में 2 घंटे पटाखे बेचने और बजाने की अनुमति दी जाए। बरौदा चुनाव नतीजों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में भाजपा पार्टी अच्छी स्थिति में है। वहीं नए कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं।
ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज़ हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुँच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। किसान आंदोलन हरियाणा में उस प्रकार का नहीं है जैसा आप पंजाब की सारी घटनाएं देखते हैं, क्योंकि तीनों कृषि बिल जो हैं इनको किसानों को कांग्रेस उकसा रही है। और कांग्रेस का एक इतना बड़ा जो तमाशा उन्होंने किया विधानसभा में, चर्चा करने से ही भाग गए। वो कहते हैं हम केवल किसी प्रस्ताव को रखने के बाद उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे बिना चर्चा के। क्या लोकतांत्रिक किसी व्यवस्था में कभी भी वोटिंग होती है उससे पहले ही चर्चा होती है? कोई वोटिंग के बाद कभी चर्चा हुई आज तक? वोटिंग के बाद तो निर्णय होता है। तो हमने कहा पहले चर्चा करिए कि ठीक क्या है, गलत क्या है, हम भी बताएंगे, आप भी बताइए। और वो भाग गए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रोहतक शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सहकारी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन भी किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने पहले गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। सहकारिता मंत्री ने गन्ना उत्पादक किसानों को सलाह दी कि वे गन्ने की फसल के बीच आलू या अन्य सब्जियों का उत्पादन भी करें ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। खाली एक चीनी बढ़ाकर हम डाटा पूरा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जो भी हमारी शुगर मिल्स हैं उसमें एथेनॉल है, आपका बिजली है, आपके ब्रैकेट्स का भी हम कल से शुरू कर रहे हैं और बाकी सभी मिलों में आगे करेंगे। और शक्कर का भी हम 3 मिलों में कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज होडल विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गांव तुमसरा से शोलाका रेलवे स्टेशन तक, गांव भिड़ुकी से यूपी बॉर्डर तक और गांव खाम्बी से डकोरा तक के रोड पर स्पेशल रिपेयर वर्क शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 31 गांवों, जिनमें होडल के 14, पलवल के 11, हथीन के 5 और अलावलपुर में आज से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आगामी 6 महीने के अंदर पलवल जिले के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। नवीकरण का काम शुरू कर रहे हैं, जो अभी तुमसरा से और 16 का रेलवे स्टेशन वाया राजदास का ये गुदराना ये 1.25 करोड़ की लागत से है। ऐसे ही 2 सड़कें और हैं, खाम्बी से डकोरा और भिड़ुकी से यूपी बॉर्डर। लगभग 2 करोड़ 32 लाख की लागत से सड़कों का नवीकरण किया जाएगा। और इसी तरह ही जो 2 दीघोट की नहर पर, 1 पिंगोड़ की नहर पर, 3 नहरों पर पुलों का आज काम शुरू किया जाएगा, जो लगभग 1 करोड़ 90 लाख की लागत से हैं। तीसरा उद्घाटन आज 3 दिन से ट्रायल चल रहा है, जिसमें 14 गांव होडल के, 11 गांव पलवल के, 5 गांव हथीन के और 1 गांव पिथला क्षेत्र का अलावलपुर। इन 31 गांवों को आज से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड से निपटने की समग्र रणनीति, लगातार जांच, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। फिलहाल भारत में मृत्यु दर 1.48% है, जो कि विश्व में सबसे कम दरों में से है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,62,000 से अधिक हो गई। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 90.24% और मृत्यु दर 1.05% है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत व्यापारियों हेतु 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में व्यापारियों की निःशुल्क कोविड-19 जांच की जा रही है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को इसमें भाग लेना चाहिए और स्वयं आगे आकर कोविड-19 जांच करवानी चाहिए।
एक कोविड टेस्ट का कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी व्यापारी वर्ग, दुकानदार और उनके वर्कर सभी अपना टेस्ट कराएं, जिससे इस त्यौहार के मद्देनज़र भीड़ भड़क्का होने के कारण इस कोविड महामारी को और कोई विकराल रूप ना ले और ये बढ़े नहीं। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए माननीय एसडीएम मैडम ने उनकी अध्यक्षता में और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के सहयोग से ये सारा और हमारा भी प्रयास है इसमें, और ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं शांतिपूर्वक, जिससे सभी को इसको बचाया जा सके, इस महामारी से बचा जा सके। व्यापार मंडल के प्रधान प्रेम खट्टर ने भी सभी व्यापारियों से कोविड-19 जांच कराने की अपील की। वहम है ना, वहम का कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए भी जाके व्यापारी में कि भाई थोड़ा सा जुकाम हुआ, सिर में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो उसको हॉस्पिटल वाले भी अच्छे डॉक्टर जो हैं उसे चेक नहीं करते, पहले कोरोना टेस्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आदमी हमारे इधर हरियाणा में बढ़ रहे हैं और खासकर फरीदाबाद में 400 पार कर गए तो एक दफ़े टेस्ट हो जाएगा, एक तो वहम भी दूर हो जाएगा। और ये भी चाहते हैं लोगों में इसमें जागरूक भी होने चाहिए, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, और खासकर व्यापारियों से जाके कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि मंडियों में धान की आवक जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में विभिन्न एजेंसियों द्वारा 10,49,781 मीट्रिक टन धान की आवक की जा चुकी है। इसके साथ साथ खरीदी गई धान में से 10,22,675 मीट्रिक टन धान के उठान कार्य को भी पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि मंडियों में धान लेकर आने वाले किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिले की मंडियों में DFAC विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खरीद कार्य व उठान कार्य से संबंधित रिपोर्ट DFSC द्वारा एकत्रित की जा रही है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर को किया आरंभ। 3 चरणों में प्रदेश के 6000 स्कूलों में किया जाएगा कार्यक्रमों का आयोजन। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज रोहतक शुगर मिल के पिराई सत्र का किया शुभारंभ। किसानों को फसल के बीच सब्जियों के उत्पादन का किया आह्वान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, शीघ्र ही पलवल जिले के सभी गांवों में 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। और देश में कोरोना से रिकवरी रेट हुआ 92.49%। अब तक 78,68,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।